morning, students. Class 7, Chapter 19. As there is no dry season, board leaved evergreen trees grow. These trees do not set their leaves altogether. यहाँ पर क्या होता है कि मौसम सूखा नहीं होता और यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ बड़ी और चौड़ी होती नहीं. दीज ट्रीज डू नॉट सेट देयर लीव्स टुगेदर. और ये यहाँ के पेड़ जो हैं वो अपनी पत्तियों को नीचे नहीं गिराते थे. जैसे कि वसंत के मौसम में मोस्टली सारे पेड़ों के पौधे पत्तियाँ जो हैं गिर जाती हैं. द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज फ्रॉम थिक एंड ब्रॉड कैनोपी. और ये जो पेड़ होते थे यहाँ इन जंगलों के, ये बहुत ही आसपास रहते हैं और बहुत ही चौड़े होते हैं और इनकी कैनोपी बहुत ही चौड़ी होती है. द थिक कैनोपी डज नॉट अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड. और इनकी जो चौड़ी कैनोपी होने के कारण जो सूरज की रोशनी है वो ज़मीन तक नहीं आती. दस देयर लिटिल आर नो अंडरग्रोथ. और इसीलिए छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते, वो अंडर ग्रोथ रहते हैं. द क्रीपर क्लिंग अराउंड द ट्रीज. जो क्रीपर्स पेड़ होते हैं, जो लता बेल वाले पेड़ होते हैं, वो इन पेड़ों के चारों तरफ लिपट कर ऊपर बढ़ती है. हार्डवुड ट्रीज लाइक महोगनी, रोजवुड एंड एबोनी आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. और इन जंगलों की लकड़ी जो होती थी बहुत ही हार्ड लकड़ी की होती थी, जैसे कि महोगनी, रोजवुड और इबनोई. लैगिंग इज़ डिफ़िकल्ट एज मैनी ट्री स्पेसीज आर फाउंड टुगेदर. और जो इन पेड़ों की जो स्पेसीज होती हैं वो सिर्फ यहीं पर ही पाई जाती है और कहीं पर नहीं पाई जाती. दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट या स्लेवा. इन जंगलों को इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी कहा जाता था. भूमध्य रेखा की जो जंगल होते हैं ये कहा जाता है या स्लेवा कहा जाता है. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और मानसून फॉरेस्ट आर फाउंड इन द मानसून रीजन ऑफ एशिया, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल अमेरिका, ब्राज़ील, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया. ट्रॉपिकल डेसिडियस जो फॉरेस्ट होते हैं ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के ऊपर होते हैं और ये मानसून फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि ये जंगल जो होते हैं ये पूरी तरह से मानसून पर डिपेंड होते हैं. इट मीन्स कि बारिश पर डिपेंड होते हैं. और ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? ये एशिया के मानसून रीजन में पाए जाते हैं. अमेरिका के सेंट्रल अमेरिका के हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे ब्राज़ील में, और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं. इन दिस रीजन द वेजिटेशन इज अफेक्टेड बाय द सीजनल चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. और इस तरह के क्षेत्रों में जो वेजिटेशंस होती हैं वो उनमें सीजनल और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से यहाँ की वेजिटेशन अफेक्टेड होती है. क्यों? क्योंकि ये जो ग्रोथ करते हैं ये रेनफॉल के ही कारण ही ग्रोथ करते हैं. द ट्रीज इन दिस रीजन आर लेस लग्जीरियंट ड्यू टू द डिस्टेंट ड्राई सीजन एवरी ईयर. ये पेड़ जो होते हैं ये पूरे साल सूखे ही बने रहते हैं. दे सेट देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. और ये पेड़ ठंडियों के मौसम में या सूखे के मौसम में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं. एंड ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर. और फिर तब पानी को ये लोग खींचते हैं. दीज फॉरेस्ट हैव थिक अंडरग्रोथ ऑफ स्मॉल ट्रीज एंड सब्स. और इन जंगलों में क्या होता है कि छोटी छोटी झाड़ियाँ और छोटे छोटे पौधे भी ग्रोथ में आ जाते हैं. द ट्रीज आर लेस डेंस एंड मीडियम हाइट. और यहाँ के पेड़ जो होते हैं वो ज़्यादा घने नहीं होते हैं और मीडियम हाइट के होते हैं, जैसे टीक, साल, पाम, सैंडलवुड, शीशम एंड नीम आर सम वैल्यूएबल हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. जैसे टीक है, साल, पाम, सैंडलवुड, शीशम, नीम, ये सब पेड़ जिनकी की मतलब बहुत ही बहुमूल्य मतलब एक लकड़ी जो होती है ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में पाई जाती हैं. देयर आर आल्सो डेंस thickest of bamboos. Mangrove trees are found in the swamps and deltic region. और कुछ जगहों पर बांस के पेड़ और डेल्टिक रीजन में मैनग्रोव पेड़ भी पाए जाते हैं. द वुड फ्रॉम दिस फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल
फॉर मेकिंग फर्नीचर। और जो इन पेड़ों की लकड़ियाँ होती हैं ये बहुत अच्छी होती हैं फर्नीचर बनाने की, एंड ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। और ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल को बनाने में इन पेड़ों की लकड़ी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। People are constantly destroying these forests to meet their ever increasing demand। और जो लोग हैं वो इन जंगलों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं उसकी डिमांड मतलब आवश्यकता के हिसाब से। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन वार्म टेम्परेट एरिया। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है ये गर्म और टेम्परेट एरिया में पाए जाते हैं अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट जितने हैं उनके ईस्टर्न पार्ट में ही पाए जाते हैं। द मेन एरियाज ऑफ साउथ चाइना, साउथ ईस्टर्न यूएसए, साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील, उरुग्वे, ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। जो इनके मेन एरियाज़ हैं जैसे साउथ चाइना है, साउथ ईस्टर्न एशिया है, साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील है, उरुग्वे है, और ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका और ईस्टर्न पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर मिक्स्ड फॉरेस्ट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में हार्ड और सॉफ्ट वुड दोनों प्रकार की लकड़ियों के पेड़ पौधे मिलते हैं। द लो लैंड जनरली हैव मिक्स्ड फॉरेस्ट ऑफ कन्फ्यूरियस एंड डेसिडियस वेराइटीज वाइल द हाईलैंड हैव ओनली कन्फ्यूरियस ट्रीज। यहाँ पर लो लैंड पे और हाई लैंड पे अलग अलग तरह के पेड़ पाए जाते हैं। जैसे हाई लैंड में कन्फ्यूरियस पेड़ पाए जाते हैं, वो कॉनिफोरस जैसे कि जिन पेड़ों में कोन होते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और लो लैंड में आपको डेसिडियस पेड़ पौधे पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट आर डेंस एंड टिम्बर आर वैल्यूएबल। और इनके जंगल घने होते हैं और इनकी जो लकड़ी होती है वो वैल्यूएबल होती है, मतलब उपयोगी होती है। द मेन ट्रीज आर ओक, पाइन, वेटल, यूकेलिप्टस, वॉलनट एंड कैम्फोर। और जो मेन पेड़ है इन टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के वो है ओक है, पाइन है, वेलेट है, यूकेलिप्टस है, वॉलनट अखरोट है, कैम्फोर है।